हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कौन आपकी तरफ अपना एनर्जी पुल फील कर रहा है, किसकी आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है और क्यों बढ़ती जा रही है, रीजन क्या है, क्या इंटेंशन है उस पर्सन की जो आपके लिए इतना अट्रैक्टेड हो रहा है। ओके कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, सोच रहा है, आप जो कुछ भी कहना चाहें। ओके तो ये रीडिंग अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग या सर्कल में कौन ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन फील कर रहा है और उसका रीजन क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ओके रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी पर्सन इसको देख सकता है जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। ओके टैरो के थ्रू जर्नल रीडिंग है, तो टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आप जर्नल रीडिंग के थ्रू ही इस रीडिंग को देखिएगा। ओपन टू ऑल है, ओपन माइंड होके देखिएगा। जो चीजें आपसे रेजोनेट हो वो रखिए और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना हो तो प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए, फिर वो आपके लिए नहीं है। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट करे और जो चीजें रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। जर्नल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके ट्रेड एंड साइन मैं आपको बताऊंगी कि क्या ट्रेड है, क्या साइन है और कौन है वो लोग। एग्जैक्ट अगर पता चलेगा मैं टैरो के थ्रू वो भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आप पहचान पाए, गेस कर पाए, रेजोनेट कर पाए, मैच करवा पाए कि ये कौन पर्सन आपकी सराउंडिंग या सर्कल में है, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप अगर उसको पहचान लेंगे तो हम जब उसका वाई देखेंगे कि रीजन क्या है उसके पीछे, तो आपको काफी इजी होगा इस रीडिंग को समझने में, पहचानने में और रेजोनेट करने में खुद के साथ। ओके तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। ओके शांत हो जाएं, कहीं हेडफोन्स लगा लें। ओके अपने ऊपर फोकस करें, खुद को विजुलाइज करें, खुद के बारे में सोचें। ओके खुद को मिरर करें। ओके प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या कौन है जो मेरे व्यूअर्स की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं रीजन, या मुझे उसके ट्रेड और साइन बताएं। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके यहाँ पे कुछ कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, दिखते हैं क्या है। ओके सबसे पहले द फूल कार्ड है। ओके फूल कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। फूल कार्ड से एरीज बहुत स्ट्रांग है फायर एनर्जी में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे दो कार्ड और आए हैं, क्या बात है। हर्मिट का कार्ड आया है, वर्गो अर्थ एनर्जी में वर्गो बहुत स्ट्रांग है। द वर्ल्ड कार्ड है, ऑल साइन रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, क्या बात है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्या बात है भाई। आपकी रीडिंग में सारे के सारे, अगर मैं इस पर्सन के ट्रेड और साइन देखूं तो सारे मेजर अरकाना आए हैं। ऑल साइन मेजर अरकाना, कोई भी माइनर अरकाना नहीं आया है। वेरी गुड। ओके एरीज बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी लिब्रा स्ट्रांग है, वर्गो बहुत स्ट्रांग है। वर्ल्ड साइन से ऑल साइन रीडिंग होती है। पेज ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। ये कुछ साइन हो सकते हैं, या तो इस पर्सन का कुछ साइन हो सकता है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, या तो आप इन साइन में से कोई एक हो सकते हैं। ओके तो आप हो सकता है इस साइन के पर्सन से डील कर रहे हो। ओके
सबसे पहले ये कौन है वो पर्सन जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है आजकल, ओके, या करंट सिचुएशन में या आज के दिन। सबसे पहला कार्ड आया है द फूल का। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई यंग पर्सन हो सकता है, एज में आपसे कम हो सकता है, या आपसे थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल पे ये थोड़ा सा कम है, ओके। मे बी एज में बड़े हो लेकिन थोड़ा सा इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। थोड़ा फन, मस्ती मजाक और क्रियोसिटी इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा होगी, ओके। हर चीज का गो गेटर गो जैसी एनर्जी है। हर जगह तैयार रहना, कहीं भी चल देना, कहीं भी बैग उठा के निकल जाना, हर जगह घूमने के लिए तैयार रहना, हर चीज किसी भी टॉपिक पे इतनी क्यूरियोसिटी होना कि घुस जाना उस टॉपिक में। बहुत ही यंग फील करने वाला पर्सन है, यंग एनर्जी है, हर जगह के लिए रेडी रह। जो भी पर्सन है स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ओके, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और आप भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ और आपके सारे उसमें मेजर और खाना भी तक आए हैं। तो या तो ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप जिनसे डील कर रहे हैं, और प्लस आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ओके। आपकी बात इसीलिए हो रही है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन इसीलिए कर रहा है, या अट्रैक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि खुद तो है ही एक पावरफुल, और आप भी उसके मध्य मुकाबिल सेम पर्सनालिटी के मालिक हैं, ओके। दोनों बिल्कुल बराबर का है, ओके। तो ये कुछ पर्सन ऐसा है, रिस्क लेने के लिए ये है, ये पर्सन बहुत जिद्दी भी है। जिस चीज के लिए रिस्क ले लेता है, जो मन में बात आ जाती है, जो ठान लेता है, जल्दी जल्दा वो उस पर गिव अप नहीं करता है। जो चाहिए है लाइफ में वो फिर चाहिए है, उसके लिए कुछ भी फालतू के हरकतें भी अगर करनी होंगी तो ये पर्सन करता है, ये पर्सन कुछ भी करता है, ओके। कभी कभी अगर आप इसको पहचान रहे हैं तो ये पर्सन कुछ ऐसे भी अटेम्प्ट करता है जिसका कोई मतलब होता भी नहीं है। फालतू में ऐसे फड्डों में फंस जाना, या फालतू के कुछ ऐसे रिस्क ले लेना, फालतू के कोई ऐसे डिसीजन ले लेना जिसका कोई दूसरों लोगों के सेंस में उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये एक वो वाला है जो एक छोटा सा यंग बच्चा नहीं होता जिसको थोड़ी समझ नहीं होती, इनोसेंस होती है, जो पर्सन बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले रहा है, कोई भी रिस्क ले रहा है, कहीं भी चला जा रहा है। ये कुछ ऐसी एनर्जी भी है, और इनका मन जो है बड़ा चंचल है, मासूम है, कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है, फालतू की कोई भी बातें कर देते होंगे, मुंह से कुछ भी निकल जाता होगा, मस्ती मजाक, बच्चों में थोड़ा बचपना बहुत है ऐसा, जबकि बड़े होंगे, एज में काफी होंगे, या तो ये आपसे एज में तो कम है, ऐसा भी हो सकता है। एज, तो एस ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना थोड़ा सा, मैंने पहले ही कहा ना, या तो ये पर्सन बिल्कुल भी बिना सोचे समझे सब कुछ मस्ती मजाक करते होंगे, पहले कुछ भी कर दिया, कुछ भी अटेम्प्ट कर दिए, कुछ भी एक्शन ले लिया, लेकिन सोचा नहीं कि इसका ये सही है कि गलत है, इससे लोगों को क्या इफेक्ट होगा, मेरा क्या ये अटेम्प्ट। तो कुछ चीजें हैं, इसकी वजह से कई लोगों का दिल भी दुखा देते होंगे, आपका भी दुखाया होगा। एस ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन क्लियर नहीं होता है, ये या तो ये ऐसा कोई पर्सन है जो जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलती, कंफ्यूज माइंड के साथ रहता है, चीजों में क्लियर नहीं होता है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कहाँ करनी चाहिए, किधर करनी चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट क्या है, तो मतलब एक क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। या तो ये दो पर्सनैलिटी हैं, या तो ये है कि ये रिस्क टेकिंग करते हैं बिना क्लैरिटी के, या कोई एक दूसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो जल्दी जल्दा रिस्क नहीं लेता, ओके। जल्दी जल्दा रिस्क नहीं लेता जब तक उसको कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती डिसीजन में, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाते कि फाइनल क्लियरिटी नहीं मिल जाती कि ये काम हो सकता है, तब तक ये पर्सन ये कोई भी रिस्क नहीं लेते अपनी लाइफ में, बहुत ही सेफ प्ले करते हैं, ओके। बहुत सेफ प्ले कर लेते हैं जब तक इनको समझ में नहीं आ जाता या माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता कि हाँ ये काम हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं, कुछ लोग एक ऐसे होते हैं जब तक उनको लिख के पन्ने में ना बता दो कि हाँ भाई ये काम पूरा होना है और होना ही है, तभी वो काम में रिस्क लेंगे, वरना बहुत सेफ प्ले करते हैं। तो या तो ये एक दूसरी पर्सनैलिटी हो सकती है, या तो कुछ लोगों के लिए ये सेकंड पर्सनैलिटी भी हो सकती है, ओके। जस्ट अपोजिट दोनों, तो ये भी हो सकता है, ओके।
और या तो ये मिक्सअप हो सकते हैं, एक ही पर्सन के अंदर दो पर्सनालिटी है। अपनी चीजों में, कुछ चीजों में तो ये बिल्कुल बेखौफ होके कोई भी फैसला ले लेते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन हो सकता है जब आपकी बारी आती है, कुछ इस तरीके की बातें आती है तो ये कंफ्यूज रहते हैं, ये आपके लिए रिस्क नहीं लेते, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर तो आपने पहचान लिया है कि आपकी लाइफ में ये कौन पर्सन हो सकता है इस तरीके की पर्सनैलिटी का, तो आप इन चीजों को रेजोनेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ ये पर्सन में तो भाई ये भी था और ये भी है। ओके, तो मैंने आपको कुछ दोनों मिक्सअप बताई, पहली सिचुएशन बताई और सेकंड पर्सनालिटी भी बताई इनकी। ओके, हरमेट का कार्ड आया है। ये पर्सन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, आइसोलेट आपसे रहता है। ये जो भी पर्सन है, इससे आपकी ज्यादा बातचीत नहीं होती होगी, ज्यादा आप मिलते नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को बहुत रिजर्व रखता है, आपसे अलग रखता है, इवन आपसे क्या सबसे ही अलग रखता है, थोड़ा इंट्रोवर्ड हो सकता है, आइसोलेशन में रहना बहुत पसंद है, अकेले रहना बहुत पसंद है, चीजों को प्राइवेट रखना बहुत पसंद है, ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, थोड़ा खामोश रहना पसंद है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है आपकी, सुनने वाला पर्सन है, सुनता है, सिर्फ सुनता है, लोगों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, डीप इंस्पेक्शन बहुत है कुछ इस पर्सन को, खुद को लेके कुछ रिग्रेट है, कुछ बातें हैं, खुद को लेके कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ अपने में ही चीजों को डीप एनालाइज बहुत करता है, छोटी सी छोटी बात को, बारीक से बारीक चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज करना, उस चीज को सोचना, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसने कहा तो क्यों कहा, अपने आप को ही बहुत ज्यादा, मेरे अंदर ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों, तो कुछ इनके अंदर खुद को ही लेके भी बहुत है, और वो कह सकते हैं ओवर थिंकिंग बहुत है, सोचते बहुत हैं, थॉट्स बहुत ज्यादा इनको एक्सेस में आते हैं, और लोगों से कटे कटे रहते हैं। आप ज्यादा इनसे बातचीत नहीं, बिकॉज इनको थोड़ा रिजर्व, प्राइवेट लाइफ, अपनी स्पेस में रहना, आइसोलेट रहना, अकेले में रहना ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज उसमें ये ज्यादा सही काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं, खुद के थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं। इनको टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपनी स्पेस में जाना, रहना ज्यादा पसंद होगा, वहां पे ये किसी और को नहीं आने देते। ये कोई ऐसे पर्सन है, बट हैं बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही वाइज पर्सन है, फादरली फिगर है, कोई मेल पर्सन हो सकता है या फीमेल भी है, तो मस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। द वर्ल्ड कार्ड है। ओके, क्लियर दिख रहा है। ये पर्सन या तो ट्रैवल बहुत करता रहता है, इसलिए भी अकेला है, ट्रैवल बहुत करता रहता है, या तो डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा है, आपसे डिस्टेंस पे है, ट्रैवल रहता है, हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, दूर रहते हैं, डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और इस पर्सन का ये एक रिपीटेड पैटर्न है, वर्ल्ड कार्ड से ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का एक रिपीटेड साइकिल है, थोड़े टाइम ये लोगों में थोड़ा रहते हैं, मगर बीच, मैंने ऑलरेडी हरमेट कार्ड से आपको कहा, बीच बीच में इनको थोड़ा सा ये दौरे पड़ते हैं कि इनको टाइम टू टाइम अपनी स्पेस की जरूरत होती है, टाइम टू टाइम ये लोगों से डिस्कनेक्ट होके थोड़ा सा खुद में रहना पसंद करते हैं, टाइम टू टाइम इनको खुद के लिए टाइम चाहिए होता है, टाइम टू टाइम इनको रिचार्ज होने के लिए, खुद को चार्ज करने के लिए अपना टाइम, अपने आप को आइसोलेट करना, खुद को रिजर्व करना, खुद को समझना, थॉट्स को समझना, जो बातें इनके दिलो दिमाग में है उनको समझना, उनको एक से एक कड़ी को मिलाना, इन चीजों के लिए इनको कुछ अपना मी टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये लोगों से डिस्कनेक्ट होके अपना टाइम, ये पर्सन वो भी है, कभी कभी ये डिस्टेंस आपके बीच में कम करने के लिए भी बहुत सोचते हैं। हरमेट कार्ड के बाद तुरंत वर्ल्ड कार्ड आया है, ये अपने बारे में, अपने कुछ इस रिपीटेड पैटर्न के बारे में कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अचानक से इनको लोगों के साथ रहने की भी अर्ज होती है, अकेलापन भी महसूस होता है, और कभी कभी जब इनके साथ सब लोग होते हैं तो इनको ये भी फील होता है कि मुझे अकेले रहना है, तो थोड़ा सा इनका माइंड फ्लक्चुएट होता है, इसीलिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स होता है। इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, एग्जैक्ट क्या डिसीजन लेना चाहिए, या इनके थॉट्स या इनके माइंड में जो कुछ चल रहा है उसमें क्या डिसीजन होना चाहिए, इस बात की क्लैरिटी नहीं है, इनको क्या चीज फील होती है, क्या सही है क्या गलत है, इस बात की क्लैरिटी नहीं है। फूल कार्ड से गो गेटर, गो वाली एनर्जी रहती है, गो विद द फ्लो में चलते रहो, जो जैसा है वो होता रहे, ऐसा कुछ इनके ट्रेड और साइन होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं,
यंग पर्सन है इस बात का तो क्लैरिटी है, या तो इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है चाहे इस पर्सन के पास कितना भी हो, लेकिन इसको देने के लिए, समझने के लिए, आपको ऑफर करने के लिए बहुत ही छोटी सी ऑफर होती है। या तो फाइनेंशियल इश्यूज है, स्टेबल है, जो कुछ भी है वो एक ही पेंटिकल, ये पर्सन देखिए जो कुछ भी है, जो कुछ एक पेंटिकल पकड़े पड़ा है। अगर पैसों की बात है तो पैसे जो हैं वो इतने ही है, पता है कि इतना ही मेरे पास अर्निंग है तो मुझे इतने में ही करना है, इस बारे को भी बहुत है, इसीलिए ट्रैवल करते हैं। जॉब के सिलसिले में इनको बहुत ज्यादा दौड़ना भागना पड़ता है, जहां से अच्छी ऑफर आ गई वहां जाना पड़ता है, बिकॉज इनको लगता है मेरे पास जो कुछ भी है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, अभी मुझे ग्रो करने की जरूरत है, अभी मुझे और स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबल होने की जरूरत है, कुछ इस तरीके। तो पेज ऑफ पेंटिकल से अगर मैं दिल की और जज्बात की बात करूं, फीलिंग्स की बात करूं, तो भी इनको लगता है कि जब ये किसी को फीलिंग्स देने में आए तो अपने टाइम पे ही वो इतना ज्यादा खुद पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर वो किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, बिगनिंग करने के लिए, किसी के साथ मिलने के लिए अगर आते हैं, आपकी तरफ भी अगर कुछ ऑफर करते हैं तो वो इतनी छोटी सी और पेटी सी ऑफर होगी, सॉलिड कमिटमेंट नहीं होगी, बस एक छोटी सी ऑफर होगी जो शायद सामने वाला शायद वो डिजर्व भी नहीं करता, बट इनको अगर अपनी फीलिंग्स या अपने जज्बात में से कुछ देना हो, आपको कुछ ऑफर करना हो, किसी को भी कुछ ऑफर करना हो, तो वो ऑफर बहुत छोटी सी है। ओके, बट ये चाहते जरूर हैं, इनको लगता है इनकी लाइफ में कोई होना चाहिए, बट इनको कहीं ना कहीं डर भी है कि ऑफर इतनी छोटी है, मैं क्या उसको कुछ दे पाऊंगा, क्या सामने वाला उसमें सेटिस्फाई हो पाएगा, कुछ इस तरीके की बातें जरूर इनके मन में रहती है। ओके, चलिए, अगर आप समझ गए हैं ट्रेड और साइन से कि ये कौन पर्सन है आपकी सराउंडिंग में जो इस तरीके की पर्सनालिटी है, ओके, तो अब हम देखते हैं इस पर्सन का रीजन क्या है। अगर ये पर्सन की पर्सनालिटी है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो आखिर क्यों करते हैं, अब हम रीजन देखते हैं क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, या ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, रीजन बताएं। अगर ये इतने आइसोलेट हैं, इनको इतना है, तो ये कौन है, क्या रीजन है, प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं क्या रीजन है ये मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज गिव मी द रीजन, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट, गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्यों अट्रैक्टेड फील करता है। बहुत कार्ड गिर रहे हैं, सॉरी, इतने कार्ड नहीं ले सकते। सबसे पहले अगर रीजन देखें कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील क्यों करता है, 8 ऑफ कप्स आया है। ओके, वाटर साइन है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, लवर कार्ड आया है, क्या बात है, लवर कार्ड है भाई, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एयर साइन में, टेम्परेंस का कार्ड है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बॉटम ऑफ द डेक, नहीं नहीं नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, भाई सबसे पहला अगर आपका रीजन देखें तो 8 ऑफ कप्स आया है। ओके, बिल्कुल क्लियर आया है। देखिए, आप या तो इसकी पर्सन की लाइफ से निकल गए हैं, आप जानते हैं आप किसकी लाइफ से निकल के चले गए हैं, वॉक अवे कर लिया है, आपने मूव ऑन कर लिया, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ से खुद खुद ब खुद मूव ऑन हो गया, या तो इस पर्सन ने आपको मजबूर कर दिया था कि आप इसकी लाइफ से चले जाएं, कुछ ऐसा सिनेरियो कर दिया, या ये अपने ही आइसोलेशन मोड में, अपनी ही दुनिया में इतने खोए थे कि इनको समझ में ही नहीं आया कि ऐसी सिचुएशन बन गई कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए। ओके, कब आप इनकी लाइफ से साइलेंटली चले गए या आपने जाने का फैसला कर लिया, इनको समझ नहीं आया। जो कुछ भी था, आपको काफी इनके आइसोलेशन मोड की वजह से, चाहे इनके हर्मिट होने की वजह से, अपने ही टाइम में अपने आप को समझने में ही ये इतना टाइम ले लेते हैं कि आपको इन पे इनसिक्योरिटी और डाउट्स बहुत ज्यादा होने लगे कि तो ये आपके लव रिलेशनशिप से भी हो सकता है, ये कोई दोस्त हो सकता है, बट लवर कार्ड आया है तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके,
तो या तो ये लवर आपके हो सकते हैं करंट सिचुएशन में, करंट पार्टनर में, जिनकी लाइफ से शायद आप अभी बिल्कुल डिटैच हो गए हैं, आप निकल गए हैं, क्योंकि ये अपने में ही रहते हैं, अपनी ही दुनिया में कहाँ खोए रहते हैं, आपको इनके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला, ना कभी ज्यादा बात हुई, लॉन्ग डिस्टेंस भी होते हुए ये पर्सन के मन में कोई क्लैरिटी नहीं है, इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए कोई रिस्क नहीं लिया, ये सारे काम में रिस्क लेते हैं, सब चीज अच्छे से करते हैं, अपनी हर बात को लेके क्लैरिटी है, लेकिन जहां बात आपकी आती है, ये पर्सन कभी भी आज तक कोई रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहते, बहुत ही सेफ गार्ड प्ले करते हैं। और आपको पहली बात तो इनके बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में, अगर हर्मिट कार्ड से आइसोलेशन मोड में ही ज्यादा रहते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा ये डिटैच ही रहते हैं, या आजकल कुछ ऐसा हो गया कि ये डिटैच हो रहे हैं, तो आपको एक इनके ऊपर एक इनसिक्योरिटी और डाउट भी इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से आपने वॉक अवे करने का फैसला ले लिया, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ से निकल गए हैं, जिसकी वजह से जब इनको शायद इस चीज का मालूम हुआ, पता चला, आपका डिसीजन इन्होंने सुना या समझ गए कि आप चले गए हो, फाइनली आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए, इस बात को भी लेके ये काफी डीप सोल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सोचने समझ में, और ये चीज इनके लिए काफी हैवी हो रही है, बिकॉज वैसे ही अकेले थे, आप चले गए, आपको ना समझा पाए, ना खुद की थॉट को समझ पाए, एक कंफ्यूजन माइंड के साथ है, क्लैरिटी नहीं मिल पाई, इस बात के लिए भी ये आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, और ये चीज इनको आपकी तरफ और ज्यादा पुल कर रही है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। आप यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूं तो नो डाउट इन्हें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, बट ये आपके साथ एक विक्टोरियस फील कर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 6 ऑफ वैंड्स आया है, इनको क्लैरिटी है, इन्होंने आपको शायद क्लैरिटी नहीं दी होगी, आपको कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया होगा, लेकिन इनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी है कि आपका और इनके लाइफ में एक सक्सेसफुल और विक्टोरियस लाइफ हो सकती थी या होगी, अभी भी होपफुल तो हैं, बिकॉज अभी भी आपके लिए अट्रैक्टेड है, हम यही तो देख रहे हैं, रीजन क्या है, ये आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इनको पता है कि आपके साथ अगर ये एज अ रिलेशन, एज अ लवर कार्ड में थे, पार्टनर हैं, तो आपका रिलेशनशिप काफी लॉन्ग टर्म जा सकता है। और अगर क्लैरिटी नहीं भी है, फिर भी इनके मन में ये बात जरूर है कि वो आपको और आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको पता है, या होपफुल है, या वो क्लियर हैं, या क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप को वो आखिरी एंड तक ले जाना चाहते हैं, सक्सेस देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको और खुद को, चाहे वो सक्सेस शादी पे जाती हो, कमिटमेंट में जाती हो, लॉन्ग टर्म जो भी इन्होंने आपके साथ फ्यूचर देखा है उसको आखिरी महज तक पहुंचाना चाहते हैं, ओके। इसलिए भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, और चाहे बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है, तो एक न्यू थर्ड रीजन देखें तो लवर का कार्ड आया है, लवर कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर है, हर्मिट कार्ड के नीचे लवर कार्ड आया है, बहुत ज्यादा डीप सोल इंस्पेक्शन करते हैं, और अपने आप से सवाल भी करते हैं, खुद को टटोलते हैं कि क्या आपसे वो सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं करते, और इस हर्मिट कार्ड में उनको इस चीज का बिल्कुल क्लैरिटी है कि आप ही वो इंसान है, आप ही वो वाहियत इंसान है, आप ही वो इकलौते इंसान हैं जिनसे वो हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, खुद से ज्यादा मोहब्बत वो आपसे करते हैं, ट्रू लव हैं आप इनके, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, क्यों वो ऐसे हैं कि आपको उस चीज को जता नहीं पाते, बता नहीं पाते, अपने आप में ही टटोलते रहते हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा सवालात करते हैं कि अगर मैं इससे प्यार करता हूँ, क्या मैं इससे प्यार करता हूँ, और अगर करता हूँ तो मैं क्यों डिटैच रहता हूँ, क्यों मैं खामोश रहता हूँ, क्यों मैं अपनी फीलिंग उसको नहीं बताता, क्यों मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से इतना दूर क्यों हो जाता हूँ, क्यों मैं ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता हूँ जहाँ जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझ पे डाउट करने लगे, वो मुझे इनसिक्योरिटी में हो जाए, वो पर्सन मेरी लाइफ से चला जाए, मैं क्यों ऐसी हरकतें करता हूँ, क्यों मेरी एक ऐसी आदतें हैं,
मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों ऐसे सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन ला के खड़ी कर देता हूँ कि जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उसी को मैं खो देता हूँ या वो मेरी लाइफ से चला जाता है। बट इनको पता है आप ही प्यार थे, आप ही प्यार हैं और आप ही इनके सच्चे प्यार रहेंगे। आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो अट्रैक्शन है, जो केमिस्ट्री है, जो पैशन है, वो इनको और कहीं नहीं मिलती, इनको और कोई सेटिस्फाइड नहीं करता। आपके अलावा अच्छे अच्छे लोग भी इनकी लाइफ में होंगे बट इनको वो समझ में नहीं आते। ओके, इन्होंने खुद को बहुत ज्यादा टटोला है कि आखिर क्यों क्यों मैं और किसी की तरफ नहीं जा सकता। तो बिल्कुल क्लियर है कि उसका जवाब यही है कि आप लवर हैं। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि ये आपसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद अट्रैक्शन है इनको, बेहद पैशनेट हैं। जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ इनको आप ही इनके दिल में, इनके जहन में खुद को टटोल के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, जवाब इनको यही मिला कि ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। आपसे सिर्फ इनको अट्रैक्शन ही नहीं है, इनको प्यार है। इनको शायद समझ में नहीं आता, इनको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती, इनको समझ नहीं आता कि क्या इसी को प्यार कहते हैं, क्या प्यार ऐसे ही होता है। शायद इनको पहली बार प्यार हुआ है, या आपके क्रश हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जिनको शायद पहली बार किसी से, हो सकता है आपसे पहले इनके बहुत लोग हों, बहुत लोग, लेकिन वो ऐसे ही था, वो ऐसे ही हो गया, रैंडम हो गया, टाइम पास हो गया, कि अट्रैक्शन हो गया। नहीं, यहाँ पे बात अट्रैक्शन की इसलिए है क्योंकि सही मायने में इनको प्यार आपसे हुआ है। सही मायने में प्यार क्या होता है वो इनको आपको देख के फील हुआ है। सही मायने में अगर इन्होंने किसी से प्यार किया है अपनी तरफ से, शायद ये इतने डिटैच पर्सन रहते हैं कि ये ज्यादा जल्दी जल्दी किसी से प्यार मोहब्बत या इतने क्लोजनेस नहीं अपनी बढ़ाते, अपनी पर्सनल बात को नहीं बताते क्योंकि इनके अंदर ही चीजें चलती रहती हैं। ओके, छुपे रुस्तम टाइप के हैं। लेकिन आपसे इन्होंने बहुत अच्छा टाइम, तो अगर तो ये आप समझ गए हैं कौन है, तो भाई ये है वो रीजन। टेम्परेंस का कार्ड आया है, मेजर अरकाना वर्ल्ड के नीचे टेम्परेंस आया है। डिस्टेंस की वजह से, इस रिपीटेड पैटर्न की वजह से, इनकी आदतों की वजह से आप लोगों के बीच में तो इनको पता है आप इनकी लाइफ में काफी टेम्परेंस का कार्ड है, या तो आप वाटर साइन एक्वेरियस हो सकते हैं। आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन की तौर पे हैं। इन पर्सन के खुद के कुछ हैं, मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, या मेंटली उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, समझने में दिक्कत होती है, कुछ इशू हैं, शायद इमोशनली इतनी ज्यादा ये किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते, अपने आप को किसी से काबू नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि अगर इमोशनली किसी पे डिपेंड हो गए या मैंने जता दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो फिर मैं नहीं समझ पाता कि मैं उस चीज को फुलफिल कैसे करूं, प्यार में कैसे बताया जाता है, कैसे जताया जाता है, कुछ इस तरीके की इनको प्रॉब्लम जरूर होती है। सारे काम तो है बट इस मामले में ये थोड़े से कच्चे हैं। आप ही जब से इनकी लाइफ में आए हैं, भले लॉन्ग डिस्टेंस था, भले इनकी लाइफ में ये रिपीटेड पैटर्न चलता था, ये खुद भी बड़े उलझे उलझे से रहते हैं, आप आए हैं तो आपने बहुत पेशेंस करना इनको सिखाया है। पेशेंस क्या चीज होती है, बिकॉज फूल कार्ड से रीडिंग शुरू हो रही थी, मैंने कहा ना ये कुछ भी कहीं भी कुछ भी करते हैं। आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं, आपने इनके अंदर बहुत सा बैलेंस लेके आए हैं। बैलेंस क्या चीज होती है ये इनको नहीं पता था, बैलेंस आप इनको करे हैं, आपने बहुत हद तक इनको बैलेंस किया है, पेशेंस से काम करना सिखाया है, बिकॉज आप बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन, आपके अंदर धैर्य बहुत है। इनके कुछ नहीं है, ये बिल्कुल उफाद मचा, या तो एकदम साइलेंट रहेंगे और या तो इनके दिमाग में खलबलाहट मचती रहेगी, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, यहाँ चला जाऊं, वो अचानक से मल्टीपल थॉट्स आते हैं और उसी में ये पर्सन बिना क्लैरिटी के ही गुमक होते हैं। ऐसे लोग ड्रे डीमर होते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं, कुछ भी करने का मन करने लगता है, अचानक से खुराफात करने का मन कर, चुलबुलाहट बहुत रहती है। टेम्परेंस कार्ड से आपने इनकी लाइफ, टेम्परेंस कार्ड से एक चीज और मुझे यहाँ रीजन पता चल रहा है, इनको इस बात का बहुत ख्याल है कि इन्होंने आपको बहुत पेशेंस से काम करवाया है। आपने ऐसे ही मूव ऑन नहीं कर गए हैं, आपने बड़ी मुश्किल से गिव अप किया है इनके ऊपर। पेशेंस पता, टेम्परेंस से पता चल रहा है, बिकॉज आपने बहुत पेशेंटली
वेट किया है कि ये दूरियां कम हो जाएं, इनका ये रिपीटेड पैटर्न खत्म हो जाए, ये रिपीटेड साइकिलें खत्म हो जाए, इनकी आदत में कुछ सुधार हो जाए। आपको भी, आपने पहले तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस और बहुत पेशेंटली वेट किया है कि ये कब दूरियां खत्म होगी, कब ये उलझनों से निकलेंगे, कब ये पर्सन अपनी ही जज्बातों से निकल के कभी आपके बारे में भी सोचेगा, कभी आपको भी समझने की, क्योंकि आप भी एक इंसान है। हमेशा सिर्फ इन्हीं को सहारा देते 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 इन्हीं को समझे, यही एक, अगर ये रिलेशन है तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिलेशन है तो आप सिर्फ इन्हीं को संभाल लें, लेकिन कभी कभी आपको भी तो जरूरत होती है। तो ये अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हैं, अपनी ही दुनिया में चुपचाप कहीं कोने में बैठे हैं, आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, तो आपको अकेलापन महसूस होता है। नो टाइम, आपने बहुत कोशिश की है, बहुत पैशनेट हैं, बहुत पेशेंस ही, आपने पेशेंस से काम लिया है इसमें, और बहुत टाइम वेट कराया है इन्होंने। आपने भी बहुत टाइम, लंबा टाइम बैलेंस करने की कोशिश की है, हील करने की कोशिश की है, और इनकी लाइफ में एक एंजलिक जैसा, आपने एक एंजल्स की तरह काम किया है इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा, ये बात ये जानते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए ऊपर पेज ऑफ पेंटिकल, नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल। जो भी एक छोटी सी ऑफर है वो आपकी तरफ लाना तो चाहते हैं लेकिन लाते नहीं है, मूवमेंट नहीं है, एक्शन करना चाहते हैं बट एक्शन करते नहीं है। ओके, तो इनको लग रहा है कि ये जो मेरे पास छोटी सी ऑफर है ना, आपसे इन्होंने इतना वेट और इतना पेशेंस इन्होंने रखवा लिया है, और अब आप मूव ऑन करके निकल रहे हैं ना, तो इनका मुंह नहीं है कि ये आपको रोक भी पाए। किस मुंह से रोकेंगे? या तो कुछ सॉलिड देना चाहते हो, कुछ कमिटमेंट हो अच्छी खासी कि आपको कुछ दे कि ये रोक लें, तो शायद आप रुकेंगे भी रुकेंगे। लेकिन जब इनके पास एक छोटी सी ऑफर है, सिर्फ आपको रोक लेने का एक फैसला है, तो इनका मुंह भी नहीं बन रहा है कि मैं क्या इस छोटी सी ऑफर जो आप डिजर्व भी नहीं करते, जो आपके लायक भी नहीं है, क्या वो ऑफर ही आपकी तरफ लाएं, दें, तो क्या आप रुकोगे? तो ये आपका सवाल जरूर होगा कि अगर इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ तो अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं है? तो वो एक्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पास जो भी फीलिंग के तौर पे है, जो भी जज्बात के तौर पे है, जो भी ऑफर के तौर पे भी है, वो इतनी छोटी है कि एक्शन लेके तैयार तो मैं खड़े हैं, हाथों में लेके वो ऑफर तो आपकी तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अट्रैक्शन है तो आपकी तरफ बोल नहीं पा रहे हैं, एक्शन है तो आपकी तरफ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, बातचीत करने में दिक्कत है, कॉल करके आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा है। ऑफर देके कमिटमेंट करना चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म विक्टोरियस और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्लैरिटी है कि हमारा रिलेशनशिप होपफुल है कि आगे तक जाएगा, लेकिन अभी सिचुएशन में जो आपको देना चाहिए, समझ नहीं आ रहा कि इस चीज को आपकी तरफ कैसे एक्शन करें। मैंने कहा ना, ये खुद में ही बहुत है पर प्यार बहुत है, मोहब्बत बहुत है, इस बात की क्लैरिटी इनको है कि अगर मैं प्यार करता हूँ, भले ये पर्सन मेरी लाइफ में रहे ना रहे, मैं इसी से प्यार करता हूँ, इसी को फैंटेसाइज करता हूँ, इसी की तरफ अट्रैक्टिव हूँ, इसी के लिए। बट अभी भी कंफ्यूजन इनको ये है कि आपकी तरफ एक्शन करें तो कैसे करें, आपको बताएं तो कैसे बताएं, और अगर कर भी लें तो क्या आप इतने में रुकेंगे? ये भी एक बड़ी बात है, इनके मन में बड़े सवालात हैं इन चीजों को लेके। लेकिन एक अच्छी बात है कि खुद को लेके ये चीज को क्लियर है कि आप ही हैं। ओके, चलिए, अगर आपसे रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पे सारे मेजर अरकाना आपकी लाइन में बहुत आए हैं, रीडिंग में बहुत आए हैं, इसीलिए मेजर अरकाना है तो उनको क्लैरिफाई करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है रीजन में? प्लीज मुझे 8 ऑफ कप्स बताएं। देखिए आप चले गए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स को 4 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। आप वॉक अवे कर गए हैं इस बात के लिए, ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, इनको एंजाइटी हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, रात में सोने से पहले आप ही के बारे में सोच सोच के ही सो रहे हैं, आपके बारे में सोचते सोचते ही सो जाते हैं ऐसा लग रहा है, सपने बहुत देख रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, रिग्रेट बहुत हो रहा है, रियलाइजेशन बहुत हो रहा है अपनी गलतियों का। ओके, बहुत सी चीजें हैं,
अ, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। पास्ट की चीजें जो इनसे हुई हैं, हर्मिट कार्ड से तो क्लियर ही था, काफी चीजों को रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि काश मैंने ये ना किया होता तो ऐसा ना होता, अगर ये है तो वैसा ना। थोड़ा एंजाइटी डिप्रेशन इनको बहुत हो रहा है, बॉडी पेन वगैरह बहुत हो रहा है, हेडेक बहुत हो रहा होगा। देखिए, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, आप जैसे पर्सन, आप इतने वाइब्रेंट हैं, आप इतने अपडेटेड हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, फ्री स्पिरिट पर्सन हैं, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ निकली है। अगर तो आप फीमेल हैं तो बिल्कुल रेजोनेट करेंगे। जो भी है, आप हैं पर्सन लायक जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हों। हम देख ही रहे थे कि अट्रैक्शन को लेके हम रीडिंग कर रहे थे और यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया। वैंड्स की एनर्जी आई है, फायर साइन है। फायर साइन वैंड्स इंडिकेट ही अट्रैक्शन, पैशनेट, फायर को करता है, इंटीमेसी लेवल को करता है, फीलिंग्स को करता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट एनर्जी, रश एनर्जी को करता है, बिन जो कंट्रोल नहीं हो सकती। ओके, तो एक फायर है इनको आपके लिए, एक अट्रैक्शन है, एक पैशनेट है। आप जिस तरह की पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, आपका जो अरोमा है, आपकी ड्रेसिंग है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्यूटी आपका कोई ट्रेंड फॉलो करना, आपकी ड्रेसिंग, आपका आपका हेड से लेके टो तक जो कुछ भी है वो इनको काफी अपीलिंग और अट्रैक्टेड फील कराता है, बिकॉज आप हैं एक ऐसे पर्सन। यही नहीं, आपके वैसे भी बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज आप जिस एनर्जी में हैं, आप स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं, ट्रेंड के साथ रखते हैं, ब्यूटी अपनी लुक्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, खुद को काफ़ी फिटनेस की तरफ ले जाते हैं, या फिटनेस नहीं भी है, भले आप जिस भी तरीके से दिखते हो बट इनके लिए आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन पुल करते हैं कि पूछिए मत। तो ये आपके साथ एक सक्सेसफुल और विक्टोरियस होना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। लवर के नीचे आया है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट, कोई क्योंकि ये वोकल तो नहीं हो पाते, बता तो मुंह से तो नहीं आपको अपनी फीलिंग बता पाएंगे, कहने में इनको दिक्कत है। ये अपनी बातों को ना लड़खड़ाते होंगे, ये बोलते बोलते आपकी बातों में, ये अभी इस बात पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कहीं दूसरे ही टॉपिक कुछ और ही बात करने लगे, कुछ बातों का सेंस नहीं बनता होगा। तो एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी इनको कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी होगी, कोई अपनी बात कहनी होगी, अपने दिल की कुछ जज्बात आपके सामने दिखाने होंगे, तो ये आपको कोई गिफ्ट के तौर पे, कोई मटेरियल के तौर पे कुछ ऐसा गिफ्ट करते होंगे जिससे कि इनकी फीलिंग एक्सप्रेस हो जाए, इनके मन में जो बात है वो आप तक पहुंच जाए। तो इनका एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, मटेरियलिस्टिक चीजों के थ्रू ये आपको एक्सप्रेस कर पाते होंगे। ओके, तो मे बी आपके लिए कोई गिफ्ट प्लान करें, कोई सरप्राइज प्लान करें, हो सकता है ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ जाएं, कुछ आपको ऐसा गिफ्ट कर दें जिसकी वैल्यू हो आपकी नज़र में, जो आपके लिए कोई मायने रखता हो। तो ये कुछ ना कुछ तो आपको प्लान करेंगे जिससे कि पता चले कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं, इनके मन में आपके अलावा और कोई है नहीं, ये आपके लिए जो फील करते हैं उसमें और कोई फिट नहीं होता। ये आपके लिए हाईली ऑब्सेस्ड भी कह लो, या सोचना कह लो, ओवर थिंकिंग कह लो, अट्रैक्शन कह लो, पैशनेट कह लो, ये हर तरीके से आपके लिए बिल्कुल। वो बात अलग है कि ये ज्यादा खुद में रहते हैं, आपको लगता होगा कि क्या ही ये मेरे लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, बात तो होती नहीं, कुछ तो होता नहीं, बिल्कुल अलग ही अलग रहते हैं, मैं तो अकेले ही रहता हूँ। लेकिन फिर भी ये भले आपको कांटेक्ट ना करें, बात ना करें, लेकिन ये आपके लिए 24 घंटे सोचते रहते हैं। हाँ, ये क्यों बात नहीं करते, क्यों कॉल नहीं करते, क्यों डिस्टेंस कम नहीं करते, क्यों नहीं कहते। ये किनके अपने ही पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, ये है ही ऐसे, प्रोसेस ही ऐसा है। इनको खुद नहीं समझ में आता कि ये क्यों ऐसे हैं। ओके, ये कभी कभी इनको खुद से भी, इनके सवालात खुद से भी होते हैं कि भाई मैं ऐसा क्यों हूँ, एटलीस्ट मैं ये ऐसा क्यों करता हूँ इसके साथ। लेकिन ये है इनके साथ, ये प्रॉब्लम है इनके साथ, कुछ मेंटली है, उलझने हैं, कुछ है, प्रॉब्लम है, कोई फैमिली ट्रेट्स होंगे। ओके, टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों आया है? अगर तो ये आपके कांटेक्ट में है, आपने समझ लिया है, तो इनको थोड़ा सा ना काउंसलिंग की भी जरूरत है। अगर मैं गाइडेंस के तौर पे देखूं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, ऐसा नहीं है ये है बहुत वाइज इंटेलिजेंट, लेकिन इनको ना
अपने आप को समझने में, अपनी फीलिंग को समझने में क्लैरिटी नहीं होती। ये क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, थोड़ी सी इनको ना है इनके में थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इनको थोड़ा जैसे कोई काउंसलिंग मिल जाएगी, कोई गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ी हीलिंग मिल जाएगी, तो एटलीस्ट इनको थोड़ा सा ना खुद को समझने में, खुद के प्रोसेस को समझने में, खुद के बारे में पहचानने में इनको थोड़ा सा आसानी जरूर होगी। तो अगर तो आप इनके कांटेक्ट में हैं, चीजों को मतलब एक नेगेटिव तौर पे नहीं, एक पॉजिटिव वे में अगर आप कन्वे करें, और अगर तो आप इनको हेल्प करके ले जा सके, तो आप एक बार जरूर ये चीज करवा के जरूर देखिएगा। इनको भी रिलीफ मिलेगा और प्लस आपको भी बहुत ज्यादा समझ में आएगा चीजें। आपको इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर नजर आएंगे, बेहतर होता हुआ नजर आएगा। टेम्परेंस कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं, टेम्परेंस कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है? एम्परर, ओके। बैलेंस इसलिए भी नहीं कर पाते, थोड़ा ना इनके में प्रॉब्लम ये है, एटीट्यूड का भी है। एम्परर कार्ड आया है, बिल्कुल, या आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, फादरली फिगर, बहुत ही अथॉरिटी, स्टेटस वाइज काफी हाई स्टेटस पे होंगे, डेजिग्नेशन काफी हाई होगी, कोई हाई अथॉरिटी वाले पर्सन होंगे, कोई कमांडिंग, कोई लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत होगी। अथॉरिटी, कंट्रोल, स्टबन, रिजिड होना, अपनी बात मनवाना, आपको कंट्रोल करना, अथॉरिटी में रखना, ये इनको बहुत पसंद है। तो प्रॉब्लम यही है, ये अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड में, बहुत ज्यादा कमांडिंग सिचुएशन में है। स्टेटस, सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर होता होगा, नामी हैं, लोग बहुत जानते हैं, सोसाइटी में इनका नाम है। फैमिली में या तो इनकी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर ये नहीं है तो इनकी फैमिली में कोई एम्परर पर्सन जरूर हो सकता है, इनके फादर हो सकते हैं, या तो इनकी मदर हो सकता है, बहुत कमांडिंग, रूल और अथॉरिटी में कंट्रोल और डोमिनेट करने वाला कोई पर्सन हो सकता है। और वही ट्रेड एंड साइन इनके ऊपर आ रहा है, क्योंकि फैमिली में कोई एक ऐसे पेरेंट्स में से कोई एक हो सकता है, या इनके बड़े कोई सिबलिंग होंगे जो इनकी तरफ कोई रूल करने वाले पर्सन, जिसकी अथॉरिटी और उसके ही राजकाज में ये चीजें करते होंगे। तो इनके ऊपर या तो किसी ऐसे पर्सन का इन्फ्लुएंसर बहुत है कि जिसने जो बात कह दी, मतलब इनके लिए लकीर की फकीर हो गई, फिर वो बात काटी नहीं जा सकती, वही होगा। ऐसा कुछ इनके घर में कुछ होगा, या तो ये खुद ऐसे उस चीज को ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं, इनके फैमिली के ट्रेड्स हैं जो इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, इन्होंने अपने फादर को इसी तरह देखा है, सेम इनके अंदर भी वही चीज आ रही है, जेनेटिक है वो प्रॉब्लम। ओके, इनके इन सिस्टर से होते हुए आ रही है बहुत ही इन्फ्लुएंसर पर्सन है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, अड़ियल भी उतने हैं, उतने ही अड़ियल हैं, उतने ही हैं। पता है कि प्यार करता हूँ, लेकिन ये जिद अड़ी है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैंने मान लिया मैं ये नहीं करूंगा। अगर आपने इनसे कह दिया कि कॉल कर लो, मैसेज कर लो, अगर इन्होंने कह लिया मुझे 10 दिन कॉल नहीं करनी, प्यार है, मोहब्बत है, दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं, रातों दिन आपके बारे में सोच रहे हैं, बट जबरदस्ती सोच समझ के जानबूझ के आपको भी परेशान कर रहे हैं, 10 दिन तक आपसे बात नहीं की, और खुद को तो कर ही रहे हैं, पता नहीं क्यों है, बट एक जिद है, एक गुस्सा है, एक हमेशा से चीजें बहुत है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ओके, ये तभी तो हरमेट कार्ड लग रहा है, बैलेंस है, बैलेंस नहीं कर पाते। आपके और अपने बीच में आपको बहुत ज्यादा वेटिंग में रखना, बहुत ज्यादा, बहुत ही पैशन, बहुत ही बैलेंस पर्सन है, पेशेंस में रहने वाले पर्सन है। उसी जगह ये है कि इनको अपना मनवाना है तो मनवाना है, जो मैंने कह दिया वो मेरा है, आपके ऊपर अपना हक जताना, मैंने कहा ना वेट करना है तो वेट करो, तुम मेरी हो ना तो मतलब तुम मेरी हो, तुम मेरे हो ना तो मतलब तुम मेरे हो, मैं जो करना चाहूँ ठीक है, मैंने जो कह दिया ना वो होगा। अगर मैंने कह दिया है कि मैं 15 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ और तुम मेरा इंतजार करोगे तो मतलब करोगे, वो वाला एटीट्यूड बहुत है। और इसमें इनको लगता है कि कोई इनकी बात ना काटे, कोई इनसे सवाल ना करे, कोई इनसे जवाब ना कर दे। जैसे होता है ना कि हम अपने फादर ने जो कह दिया वही सारे घर के लोग मानते हैं और फिर उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता, वो एटीट्यूड है। बिकॉज शायद इनके घर में यही एटीट्यूड है कि जो इनके फादर या मदर ने कह दिया, कोई एक पर्सन इनके घर में जो लीड करता है, रूल करता है, उसी की बात फाइनल होती है। सेम वही एटीट्यूड ही आपके साथ रखते हैं, ये खुद को भी एम्परर मानते हैं कि भाई ठीक है, अगर तो मेल है तब तो ये चीज बहुत ज्यादा है इनके अंदर,
एक तो मेल होना, ऊपर से मस्कुलाइन एनर्जी अगर एम्परर में है तो दिक्कत ज्यादा है। अगर फीमेल है और एम्परर है तो बात ठीक है, थोड़ा बहुत एक मदरली फिगर आ सकता है, बट मेल का मेल में जाना, तो मेल का मस्कुलाइन पावर इतनी स्ट्रांग होना थोड़ा सा यहाँ पे मामला गड़बड़ा देता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इनको खुद भी कभी कभी अपना एटीट्यूड खुद ही नहीं समझ में आता कि भाई अभी मैं जिद कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। भले ही आपको नहीं दिखाते होंगे, इनके चेहरे इनके पर्सनैलिटी पे नहीं, बट इनके अंदर ये उलझन जरूर होती होगी कि यार अगर मैं गुस्सा हूँ तो गुस्सा किस बात पे हूँ, अगर मैंने अभी इससे लड़ाई करी तो मैंने लड़ाई क्यों करी। okay? तो इनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत रहती है कि यार मैं पहले ही आपको कहा, इनको समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं जानबूझ के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। जो इंसान मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उसी का दिल मैं क्यों दुखा रहा हूँ, क्यों मैं ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर दे रहा हूँ कि जिसको मुझे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और वैल्यू और रिस्पेक्ट देनी चाहिए मैं उसी को नहीं वो चीज दे रहा हूँ। कभी कभी इनके साथ ये चीज होती है, इनको नहीं पता है, मजबूर हैं, प्रोसेस ऐसा है, इस चीज को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे डेविल कार्ड आया है और इस कार्ड ने पूरी रीडिंग को पलट के रख दिया है। ऑब्सेशन है इनको आपका भाई, अट्रैक्शन नहीं है। मैं पहले ही ऑब्सेशन का नाम लिया था। टॉक्सिसिटी इनके अंदर बहुत है, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर इनके ऊपर बहुत है। ये जो भी इनकी फैमिली में पर्सन अगर एम्परर कार्ड से इनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस रखता है, कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, जो इन्होंने अपने बचपन से होते हुए देखी है, उसका बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। उसकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेड है इनके ऊपर, प्रोसेस ये करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जेनेटिक में मिला है नेगेटिविटी, क्योंकि इनके एंसेस्टर से ये चीज चली आई, फिर इनके फादर में आई, फिर इनके ब्रदर में आई, मदर में आई, और फिर वही चीज इनमें ट्रांसफर हुई है। ये नेगेटिव ट्रेट है, ये टॉक्सिसिटी है, ये इनके सब फैमिली के मेंबर्स को ये प्रॉब्लम आती होगी। हर कोई इसी तरह प्रोसेस कर देता होगा कि पहले काम खराब कर दिया, फिर माना भी नहीं, उस गलती को भी नहीं माना, अथॉरिटी भी इम्पोज कर दी, मगर मन ही मन ये जरूर सोच रहे होते हैं कि क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, और मैं क्यों इतने गुस्से में हूँ, क्यों मैं जिद पे अड़ा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई तो मतलब नहीं बनता, बट मैंने क्यों ऐसा कर लिया। आपकी तरफ ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, बहुत पागल है। मैंने फूल कार्ड से क्रियोसिटी का नाम लिया था, तो डेविल कार्ड से बिल्कुल दिख रहा है इनके कुछ डार्क फैंटेसीज हो सकती हैं आपको लेके, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, पोर्नोग्राफी ये बहुत देखते होंगे, ऐसी कुछ एडिक्शन भी हो सकते हैं, कुछ डार्क एडिक्शन इनको होंगे, कुछ आदतें इनकी होंगी, कुछ हरकतें इनकी जरूर होंगी। एम्परर है, हाई डेजिग्नेशन में है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। अगर ऐसा नहीं भी है फिर भी ऐसी कोई पर्सनालिटी जरूर होगी जहाँ लोगों में कुछ होंगे, कुछ अपर पोजीशन में होंगे जरूर, ऐसा तो लग रहा है जिनसे भी है। तो इनकी कुछ है, इनका उठना बैठना, इनके आसपास के जो लोग हैं वो इसी तरीके से हैं, इनका भी सेम वही रूटीन है। अगर आइसोलेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा है, वरना फूल कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी करते हैं इनके लिए सब कुछ ओके है, इनकी लाइफ में कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, कोई लिमिट नहीं है। एक्सप्लोर करना, क्यूरियोसिटी करना, हर नई चीज को जानना, हर नया चीज अगर इनके माइंड में आई, इन्होंने कहीं से सुना, तो उस चीज को ये करने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। ओके, और डेविल कार्ड से फिजिकल इंटीमेसी, सेक्स, ये सब थोड़ा सा बोल्ड, मैं बोल्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे लगता है मेरी जो भी रीडिंग देखता है वो 35 टू 45 की एज के बीच में लोग हैं, तो आई थिंक सभी एडल्ट हैं, समझ सकते हैं ये सबके अंदर होता है। ओके, तो आई थिंक काफी बोल्ड रीडिंग है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, इसीलिए आपको भी इनकी कुछ आदतें, हरकतें और इनका आपसे थोड़ा सा डिटैच रहना, साइलेंट रहना, आपको इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत तगड़ी हो जाती है कि बिकॉज इनकी पर्सनालिटी, इनकी बातें आपको समझ नहीं आती होंगी, बैलेंस नहीं बैठता होगा इनकी कुछ भी बातों का, और एक्शन इनके अलग अलग। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल के सबसे नीचे रीजन को क्लैरिफाई कर रहा था, नाइट ऑफ पेंटिकल को डेविल कार्ड।
देखिए एक्शन तो करना चाहते हैं बट इनके साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम है, नो डाउट इनके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये इनकी जिद भी है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इतना ही देने के लिए है ना, तो तुम इतने में ही सेटिस्फाई हो। डेविल कार्ड है, टॉक्सिसिटी है, ऑफर देने में और एक्शन करने में टॉक्सिसिटी है। ये चाहे तो ये आज सब कुछ बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये इनके पर्सनैलिटी का ट्रेड और इनका नेचर है, इनके थॉट है, ये हैं इस तरीके के। इनका ये एटीट्यूड है कि मेरे पास अगर तुम्हारे लिए इतना प्यार है ना, तो तुम उतने में ही सेटल्ड हो जाओ, तुम समझ लो कि मैं तुम्हें इतना दे सकता हूँ। अगर मैं एक्शन नहीं कर रहा, अभी मैं कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, तो जो मैं अभी दे रहा हूँ, अगर मैं तुमसे एक दिन बात करता हूँ ना, तो तुम एक दिन में ही सेटिस्फाई रहो। मैं 10 दिन अगर तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए तुम मुझसे चीखम चिल्ली या मुझसे कंप्लेन मत करो। मैं तुम्हें इतना दे सकता हूँ और मैं इतना ही दूंगा, और तुम मेरा हो या तुम मेरी हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। इस हद तक ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन रखता है। तो इनको सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये आपसे प्यार भी करते हैं। प्यार तो है, ट्रू लव तो है, लेकिन वो एक ऑब्सेशन तक बन गया है, वो अट्रैक्शन तक बन गया है। मैं जितने भी वर्ड्स ले लूं, शायद यहाँ पे जो फीलिंग्स आ रही है, जो क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, वो उसकी हदों को पार कर रहे हैं। ये आपको किस तरीके से आपको सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, आपको खुद आप इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। पता नहीं आप किन से, आपके कौन से पार्टनर कैसे हैं, बट ये बहुत ही डिफरेंट है। ओके, काफ़ी बोल्ड रीडिंग हो गई। तो ये थी रीडिंग, ये आपके लिए, ये थे मैसेजेस आप। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और क्यों। ओके, तो ये है वो पर्सन, इनके ट्रेड एंड साइन, ये है वो रीज़न, और ये है उसके क्लैरिफिकेशन। तो ये थी रीडिंग। और अगर आपको लगता है कि पर्सनली आपसे ये रीडिंग मैच हो रही है, ये आप ही की रीडिंग है, आपके पार्टनर आप जानते हैं, कुछ कुछ आपको पता चला, या इस रीडिंग के थ्रू आपको और क्लैरिटी समझ में आई, कुछ आपको समझ में आया, अच्छा इनके साथ ये चीज़ थी, अच्छा, तो इस रीडिंग ने आपको किसी तरीके से गाइड किया, हेल्प किया अपने पार्टनर को, या अपने जो भी इस पर्सन है जिनकी भी ये एनर्जी है, उनको समझने में आपको थोड़ा इजी हुआ, हेल्प मिली आपसे, और आपको लगता है यहाँ पे आपके और क्वेश्चन है, आपको और कुछ पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, अपने आप को लेने, कोई डिसीजन बनाना है, तो आप मुझे प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं आप उसके लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करिए। सिंगल क्वेश्चन के लिए मैं भी अवेलेबल हूँ और डिटेल सेशन के लिए भी। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, खुद को बहुत प्रोटेक्ट रखिए, अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि ये पर्सन जो भी आप हैं, भले आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, जो भी हैं, एक्स हैं, क्रश है, बेस्टी है, जो भी है, ये पर्सन टॉक्सिसिटी तो है इनके अंदर, या इनके ऊपर नेगेटिविटी तो है, इनके नेचर में, इनके थॉट्स में, इनके माइंड में कुछ नेगेटिव ट्रेट्स तो हैं। तो आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखें। और अगर ये पर्सन आपको फिजिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको पुश बहुत कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप अभी मत पड़िए जब तक कि ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर ना करें। ओके, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में आपको रखते हैं, और ऑब्सेशन बहुत तगड़ी है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत। सो लव यू ऑल, एंड रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना लाइक करेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और उनको भी हेल्पफुल होगा। ओके, एंड जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। लव यू ऑल, बाय बाय।